नमस्कार, मैं माला कुमारी और आज मैं भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने जा रही हूँ। शुरू से ही भारत एक बहु राजनीतिक दल प्रणाली बना रहा। 1952 में जब पहले आम चुनाव हुए तब 192 राजनीतिक दल मैदान में थे। हालांकि चुनाव आयोग ने केवल 14 अखिल भारतीय राजनीतिक दलों और 52 राज्य दलों का चुनाव चिन्ह प्रदान किए। ये संख्या नई पार्टियों के गठन, कुछ अन्य लोगों के विलय और कई अन्य लोगों की मृत्यु के साथ बदलती चली गई। जब संसद के लिए आखिरी चुनाव 2004 में हुए थे तब 6 राष्ट्रीय दल, 45 राज्य दल और 730 पंजीकृत थे, लेकिन वे गैर मान्यता प्राप्त दल थे। वर्तमान समय में के संदर्भ में देखें तो राजनीतिक नेता आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष और गैर धर्मनिरपेक्ष दलों या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं। हालांकि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के पास गैर धर्मनिरपेक्ष या सांप्रदायिक दलों के साथ टकराव के अलावा बहुत कुछ नहीं है। दो प्रमुख समूहों में विभाजित तीसरे मोर्चे या मंच बनाने की वार्ता काफी अक्सर होती है। स्वतंत्र भारत ने कई दलों के जन्म और मृत्यु को देखा है। कुछ पार्टियों के जो पहले के वर्षों में सक्रिय थी वे विलय या विभाजन के माध्यम से दृश्य या गायब हो गई। कई समाजवादी पार्टियों के साथ तो ऐसा ही हुआ। ये भी धारणा देता है कि इस तरह की किर्च पार्टियां अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के बाद मूल पार्टी में फिर से विलय कर सकती है। कांग्रेस से नाता तोड़ने वाली दोनों पार्टी के पास सीमित संख्या है। तृणमूल कांग्रेस वस्तुतः पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई। इसी प्रकार महाराष्ट्र में रांकवा अधिक प्रभावी है। इसके संस्थापक शरद पवार का राज्य है। केंद्र और महाराष्ट्र दोनों में एनसीपी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। ऐसा ही आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा किए गए आह्वान का जवाब देते हुए सभी विपक्षी राजनीतिक दलों, इनमें से बस कम्युनिस्टों को छोड़कर एक आम मोर्चे में शामिल होने के लिए सहमत हुए, अपने मतभेदों को दूर किया। 1977 के चुनावों में लड़ने के लिए 5 राजनीतिक दल आम मंच में शामिल हुए। ये थे कांग्रेस ओ, जनसंघ, समाजवादी पार्टी, भारतीय लोक दल और लोकतंत्र के लिए कांग्रेस। इनमें से 3 कांग्रेस से टूटने वाले समूह थे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस ओ, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय लोकदल और जगजीवन राम के नेतृत्व में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तीनों नेता कांग्रेस के दिग्गज थे और भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्सुक थे। मोरारजी देसाई और चरण सिंह ने अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया और प्रधानमंत्री बने। हालांकि थोड़े समय के लिए बने ये लोग 1977 के चुनावों के समय नवगठित जनता पार्टी को आधिकारिक मान्यता नहीं मिल सकी। इसलिए इन समूहों से निकले गए उम्मीदवारों ने भारतीय लोक दल के बैनर तले चुनाव लड़े। चुनाव के बाद जनता पार्टी को औपचारिक रूप दिया गया। ये लेकिन घटक अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते थे। विपक्ष की ये सामूहिक ताकत 1977 के चुनावों में कांग्रेस को पटकनी देने में सफल रही। उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया 1977 में, लेकिन यह प्रयोग एक छोटा अंतराल था। इस समूह में शामिल होने वाली पार्टियां एक समान विचारधारा विकसित नहीं कर सकी। उनकी विचारधाराओं में काफी असमानता थी। 1969 में जनता सरकार के पतन के कारण आंतरिक असंतोष था।
उनके पार्टी में एकता नहीं थी। अप्रैल में भारतीय जनसंघ इस सदस्यता से बाहर आया और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए नाम के तहत अपने संगठन को नए नामकरण ने पार्टी के उदाहरण में बदलाव का संकेत दिया। इसने जनसंघ से उपसर्ग भारतीयता को बनाए रखा और इसे जनता पार्टी से जोड़ दिया। इसने पार्टी के पक्ष में संघ शब्द भी जोड़ दिया। पर्यवेक्षकों ने महसूस किया था कि आईएएस से कुछ दूरी दिखाना था, जैसे कि इससे पहले अवतार में हुआ था। शेष समूह का नाम बदलकर जनता दल कर दिया गया, लेकिन ये कई दलों में बंट गया। मुलायम सिंह ने एक नई समाजवादी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम समाजवादी पार्टी रखा गया था, लेकिन अब ये वस्तुतः उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय पार्टी है। इसी तरह लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राजद बनाई, लेकिन फिर से ये बिहार और झारखंड तक ही सीमित रह गई। रामविलास पासवान ने एक सीमित अनुसरण के साथ अपनी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। जॉर्ज फर्नांडिस ने बिहार में एक मजबूत आधार के साथ समता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी के शेष भी जदपुर और जद में विभाजित हो गए। अब कुछ राजनीतिक दल जो मूल रूप से क्षेत्रीय हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, ये तमिलनाडु में AIADMK और DMK हैं, जिसका नेतृत्व क्रमशः जयललिता और करुणानिधि ने किया। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी TDP, जिसका नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू और पंजाब में अकाली दल ने किया। बहुजन समाज पार्टी भी मूल रूप से एक क्षेत्रीय चरित्र वाली पार्टी थी, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावी है भी, जहां उसकी नेता मायावती ने 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया। अंततः इस प्रकार हमने राजनीतिक दलों की भूमिका पर चर्चा करते हुए ये भी देखा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाली देश में राजनीतिक दल किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।